को कभी नहीं छोड़ा और हम अपनी इस खुशगवार शादीशुदा जिंदगी को बच्चा देकर एक ताज पहनाना चाहते हैं। आई होप कि इसके बाद हमारी जिंदगी की तमाम कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी। मैं बहुत डर गई। इस एक्सीडेंट से अगर मेरे बच्चे को नुकसान होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, लेकिन मेरी फैमिली अब मेरा बहुत ख्याल रख रही है। ये बच्चा आपके लिए वाकई बहुत लकी है और मैं सोच सकती हूँ कि आपकी फैमिली सब कितनी खुश होगी। तुम तो अब एग्जैजरेट कर रही हो। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? नूर का टीवी पर इंटरव्यू देख रहा हूँ और खुशी से मरने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से तुम इस वक्त वहीं पर हो ना? नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्यों? क्या आकर मुझे तसल्ली दोगे या मुझे लेक्चर दोगे कि रेहान तुम इनके रास्ते से हट जाओ? फजूल बातें नहीं करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम अकेले हो? हाँ अकेला हूँ। अभी अम्मी लेक्चर सुना कर गई हैं। वो भी मुझे तुम्हारी तरह गलत समझती हैं। अब मैं तुम लोगों को कुछ नहीं समझा सकता हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ प्लान करना है तुम्हारे साथ। कितनी देर में आ गए? थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। अरे ये तुम क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो? ये गोलियां खाकर अपनी जान ले रहे थे, क्या पागल हो गए हो तुम? मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ, सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो अब रिलैक्स हो जाओ। चलो शाबाश। छोड़ दो मुझे। ये है हमारा हीरो हसन। जबरदस्त जबरदस्त। रेहान बस अब होश में आ जाओ, सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? हाँ, कोई चीज यहाँ पर ठीक होने वाली नहीं है, सब खत्म हो गया। रेहान कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ? ओहो, नवीन साहिबा आप भी आइए। आपने तो सारा शो ही मिस कर दिया। मैंने सोचा आप लोगों की जान छोड़ दूं, क्योंकि मैं ही हूँ जो आप लोगों के लिए हर बार मुसीबत का बाइस बनता हूँ, और इस बार मैं खुद के लिए भी मुसीबत बन गया। सब कुछ ठीक है, डॉक्टर को फोन करो, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। टेस्ट का रिजल्ट नहीं निकला है। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कहाँ हो? मैं अम्मी के पास ही। तुम बताओ कहाँ हो? जोलादेरे जा रहा हूँ मैं। रेहान के पास? हाँ मीरा। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अब उस बच्चे को सेव कर लेना चाहिए। और अल्लाह करे कि इस दफा मेरे मामू पैदा हों, क्योंकि खालाएं बहुत हैं।
आप इंटरव्यू नहीं देख रहे? अच्छी तरह जानता हूँ कि वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे। नूर आंटी इतनी अच्छी तरह से फेंक रही हैं कि मुझे भी यकीन हो गया है कि वो मेरे नाना के साथ कितनी खुश हैं। ये कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है? इस नक्शे में कुछ ढूंढ रहा हूं मैं। क्या किडनैप से रिलेटेड? ये वो स्ट्रीट है जिस पर गाड़ी मिली थी, और इस घर के सिक्योरिटी कैमरे से अच्छी तरह देखा जा सकता है कि यहाँ क्या हुआ था। ये तो सुपर है। मगर वो घर 2 साल से खाली पड़ा है। नहीं, कैमरा जरूर चल रहा होगा। हो सकता है वो अब तक उसको फॉलो करते हो। मैंने उन्हें मेल कर कर पूछ लिया है। वाह, इस मामले में तो आपने हमें भी क्रॉस कर दिया। तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है मेरा। अच्छा। हाँ। सलीम, फारूक यहीं आ जाओ, हम यहीं पर हैं। मैं इमरान को ढूंढ रहा था। वो अपने रूम में था, शायद चला गया हो। क्या हुआ? वो मीरा चाहती है कि हम गाड़ी बेच के पैसे इस्तेमाल कर लें, लेकिन इमरान की इजाजत जरूरी है क्योंकि उसने अपना गाना बेचकर वो गाड़ी ली थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी मीरा ने रेहान के ट्रीटमेंट के लिए अपनी गाड़ी बेची थी, मगर इमरान चाहता था कि वो ट्रीटमेंट खुद कराए, इसलिए इमरान ने अपना गाना बेचकर मीरा की गाड़ी वापस कर दी। टेक्निकली इमरान ने वो पैसे रेहान को दिए हैं, मीरा को नहीं दिए। तुम चाहते हो मैं परेशान ना हूं? ऐसा ही है। खैर, मैं फिर भी इमरान से इस बारे में एक बार जरूर बात करना चाहूंगा। परेशान मत हो। कल मैं अनकरा जा रहा हूं। पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे फंसे हुए पैसे हैं मुझे वापस मिल जाएं। वैसे मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मीटिंग है, देखो क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक। शुक्र है कि तुमने मुझे कोई ताना नहीं दिया। ओके, सी यू। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। चलो आ जाओ। एली मेरी जान, बाद में बात करूं तो कोई मसला तो नहीं? चलो ओके, ठीक है, खुदा हाफिज। मीरा, तुमने प्रोग्राम मिस कर दिया, अभी खत्म हुआ है। मॉम बहुत अच्छी लग रही थी और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से बात की। ये बताओ तुम कहाँ थी सुबह से मीरा? तुम ठीक हो ना? हॉस्पिटल में थी। तुम वहाँ मॉम के साथ थी और मुझे बताया भी नहीं। बाद में बात करेंगे। आज तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है ना? मुझे नहीं मालूम बाबा। हम मॉम को लेने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी से चले जाइए। तुम नहीं चलोगी क्या? नहीं, मैं घर जा रही घर मतलब? मतलब घर। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मॉम के साथ ही रहूंगी। ठीक है बाबा, मैंने वो गैलरी के ओनर से बात कर ली थी। उसने कहा कि जब चाहे आ सकते हैं आप। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम लोग दोबारा गाड़ी बेच रहे हो? तो फिर हम क्या करेंगे मीरा? हमें इस वक्त गाड़ी से ज्यादा पैसों की जरूरत है मेरी जान। तुम्हें मुश्किल होगी बेटा, यूनिवर्सिटी से आना जाना कैसे करोगी? कुछ नहीं होगा, यानी जिस तरह वहाँ पर लोग रहते हैं, आते जाते हैं, वैसे ही रहेंगे हम भी। उस लाइफ को अडॉप्ट करना चाह रही हूँ मैं, और अब जब मैं ऐसा करना चाह रही हूँ तो करने दे मुझे ये सब कुछ। मैं ऐसी किसी चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाह रही हरगिज। मैंने कह दिया है बस। अब यहाँ पर सब कुछ सेट हो रहा है डैड। मॉम और आसिम साहब फिर से एक हो गए। मॉम उनके साथ चली गयी और देखिए हम लोग यहाँ पर आपके साथ रहने लगे। आप इस घर को बेच तो नहीं देंगे? बेटा, मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ वापस आएंगे। मैं इस वक्त ये सब बातें डिस्कस नहीं करना चाहता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मसला है आखिर? मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। ओए, सही वक्त पे आई हो। यार, मैंने देख लिया था कि तुम आ गए हो, इसीलिए फौरन से कॉल की थी। तुम्हारा ही इंतजार था। गेट वेल सून। थैंक यू। मैं भी कॉल ही करने वाली थी। बड़ी बला टल गई है, शुक्र है। हाय, वो भी दूसरी दफा यार, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए ना। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। वैसे भी यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग फेस्टिवल आ रहा है, उसकी तैयारी में हम लोग अपने आप को ही भूल जाएंगे यार। चलो ओके बाय, मंडे को मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। अरे, यानी कि हम वीकेंड पे नहीं मिलेंगे मीरा? कहाँ जा रही हो? उसको डिस्टर्ब नहीं करो। यार जवाब तो दो मुझे। और गाड़ी पर क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि वो बिक चुकी है। हाय अल्लाह। अच्छा, मंडे को मिलते हैं हम। एली, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज ना मैक। कोई जरूरत नहीं है आने की एली। यार, जरूरत की वजह से थोड़ी ना तुम्हारे साथ आ रही हूँ, बस दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ टाइम गुजारने का। इस दीवानी लड़की को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने अच्छा, क्यों ये घबराए। चलो, एक बातें प्यारी नहीं सी करूंगी। हवा दे जाती है, बस पास आने से डरती है। बस खामोशी से साथ रहूंगी तुम्हारे मीरा।
इस इंटरव्यू से कम 10 साल तो मुझे चैनल से कोई नहीं निकालेगा और मार्केट में तो वैल्यू बढ़ ही गई है। अरे अब रहने भी दो। अरे वाकई बहुत शानदार इंटरव्यू था। थैंक यू सो मच मिसेस काया। स्वीट हार्ट, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। इस इंटरव्यू में मैंने आराम से अपने आप को एक्सप्रेस किया है। अब जब तक आपका बेबी नहीं हो जाता मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इट्स ग्रेट कि आप भी यहाँ पर आ गए। आसिम साहब बहुत मुबारक हो। नूर के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया। तुम दोनों को मुबारक हो। गुड वर्क। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? डिनीज, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? ऑफ कोर्स, सी यू। मैडम प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर देंगी आप? श्योर। बहुत अच्छी न्यूज रिपोर्टर हो लेकिन अच्छी दोस्त नहीं, ये प्रूफ कर दिया है तुमने। अगर कोई और भी होता तो ये मौका हाथ से ना जाने देता। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। ये दरवाजा खुला रखिए। क्यों, क्या हुआ नूर? क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? हाँ, तुम तो थोड़ी देर पहले टीवी पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, तो अब क्या हुआ? क्या वाकई डर लग रहा है मुझसे? क्या चाहते हो? नूर, मैं बात को बढ़ाए बगैर तलाक की बात करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शराइत के साथ तुम्हें तलाक दूंगा। मैरिज एग्रीमेंट पे जो पॉइंट्स लिखे हैं उसी के बेसिस पे डिवोर्स होगी, बहुत क्लियरली लिखा है। इसके अलावा क्या बात करनी है? मेरी एक बात सुनो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और तुम प्रेग्नेंट हो ये बात इतने अरसे तक मुझसे छुपाई। क्या मैं गलत सुन रही हूँ? तुम अपने और मेरे बच्चे के बारे में काफी ज्यादा कंसर्न्ड हो। क्या चाहिए तुम्हें? इस वक्त मेरे पेट में काया फैमिली का नया वारिस मौजूद है। जो कुछ दूसरे बच्चों के लिए वैलिड है वही सब कुछ मेरे बच्चे के लिए भी। मैं तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही मेरी जान, और ना ही बार्गेन करूंगी। जितनी जल्दी हो सके खुद समझ जाओ, या कोर्ट चलते हैं। ये टेस्ट लेकर सबको पता चलना चाहिए कि ये तुम्हारा बच्चा है कि नहीं। इस तरह चोरी छुपे डीलिंग करना सही नहीं होगा। क्यों? बच्चा होने से पहले तलाक हो जाएगी और तुम इस बच्चे को मुझसे दूर रख के परवरिश करोगी और अपनी फैमिली को लेकर आलतन कोए से दफा हो जाओगी। हमने टेस्ट करवा के इनके हाथ में एक और सबूत दे दिया। क्यों, क्या हुआ? वो चाहती है कि ये ड्रामा इसी तरह चलता रहे, यानी हम अपनी इसी तरह इंसल्ट करवाते रहे। वो इस मौके से फायदा उठाना चाहती है। जहरीली नागिन है, जहरीली। खैरियत है ना? मुझे कैसे याद किया तुमने? ना ही कोई फोन, ना ही कोई मैसेज किया आपने। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, देखा तुमने? नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त इमरान से निपट रहा था। क्या मतलब? सुबह ही सुबह पागलों की तरह मेरे घर पे आ गया था। उल्टे सीधे सवाल कर करके सारा प्लान समझ चुका है वो। तुमने कुछ बताया तो नहीं? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? मीरा को भी शक हो रहा है। उसने भी इस बारे में काफी लंबी बात की मुझसे। हो सकता है इन दोनों ने मिलकर सोचा हो। आसिम कन्विंस हो गया। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि वो कन्विंस हो जाए। ठीक है, आप बेहतर समझती होंगी। डेनिस, ऑर्कन, हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। नाइस इंटरव्यू। थैंक्स अ लॉट। कुछ बात कर सकते हैं हम?
क्यों नहीं? कहो क्या बात है? बुरा ना मानो तो कॉफी शॉप चल के बात करें। अच्छी बात करने के लिए सुबह का वक्त सही रहता है। इनफैक्ट मैं खुद भी तुमसे कुछ बातें पूछना चाहती थी। जरूर पूछ लेना, मैं कॉफी शॉप में इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है। अच्छा हुआ आ गए। क्या हुआ? तुम्हें बताना बहुत जरूरी था, इसीलिए बता रहा हूं। तुम्हारा भाई नींद की गोलियां खाने वाला था। बहुत फसाद किया था उसने। अपनी मां से भी नूर के चक्कर में लड़ बैठा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं यहां नहीं था। नवीन भी गुस्से में कहीं बाहर चली गई थी। अगर मैं वक्त पर ना आता तो बहुत देर हो जाती। क्या कर रहे हो? नूर का टीवी पर इंटरव्यू देख रहा हूँ, खुशी से मरने वाला हूँ। एक बात और, उसे परेशान मत करना प्लीज। जो भी बात करना हो बहुत इत्मीनान से करना। क्या हाल है? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम्हें खबर मिल चुकी है। इस तरह मत देखो, मैं मर नहीं रहा। मैंने सोचा इस बोरिंग जिंदगी में जरा रंग डालना चाहिए। बेरंग हो गई है जिंदगी। या नहीं, अभी कुछ अर्सा पहले ही डॉक्टर्स ने तुम्हें उम्मीद दिलाई है। जब कामयाबी के इतने करीब हो तो हार मानना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। ठीक है ना इमरान, मैं अब कुछ नहीं कर रहा, बेफिक्र रहो। इंसान को मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वरना उसको ये समझ नहीं आती कि वो किसको वैल्यू दे। यार जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, इसे गुजारना आसान काम नहीं है। और जिंदगी से कीमती कोई भी चीज नहीं है। जब किसी का भाई हो, उसकी माँ हो और वो शख्स उनकी नजरों में नाउमीदी देखे और नाराजगी देखे तो अरे छोड़ो यार, कैसी बातें कर रहे हो? वजह क्या है? किसकी बात कर रहे हो? हाँ, आखिर समझ क्यों नहीं रहे तुम? जब मौका है, तुम सही हो सकते हो, तो फिर हार मानकर लूजर क्यों बनना चाहते हो? देखो, अंदर ही अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। तुम समझ रहे हो कुछ? अभी जिए ही कब हो जो मर जाने का सोच रहे हो? पहले जिंदगी का मजा तो ले लो, उसके बाद मरने का सोचना। ये सब कुछ आसान नहीं होता। 1000 साल होने में बहुत टाइम है। बस यही कहना था। चलो बताओ अब क्या बात करनी थी तुम्हें? बस खैरियत पूछने आया था। अगर डॉक्टर्स तुम्हें उम्मीद नहीं दिलाते तो तुम्हारा दिल और बुरी तरह से टूटता, तुम्हें और ज्यादा सफर करना पड़ता। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करने पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है यार, शुक्रिया। अरे वो रहा अली, प्लीज यहीं रोक दीजिएगा। कहाँ जा रही हो? प्लीज। या अली, 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 यार
वो ये पैसे खुले करके दे सकते हो, टैक्सी वाले को देने हैं। मैं दे देता हूँ। यार मीरा मेरे पास खुले हैं ना। अरे नहीं यार, थैंक यू सो मच, बाद में हिसाब कर लेंगे। चलो खुदाफिज। क्या बैरन नहीं आई साथ? मैंने सुना है कि आपकी अम्मी अब ठीक हैं। इमरान ने फोन पे बताया भाई को। हाँ, वो कुछ अरसे के लिए अम्मी के साथ ही रहेगी। अच्छा। यार मीरा आ गए हैं तो कुछ चीजें खरीद लेते हैं। हमने तुम्हारा फ्रिज खाली कर दिया था। हाँ सही कह रही हो, उस तरह पैसे भी चेंज हो ठीक जाएंगे। है। चलो फिर शाम के लिए कुछ सब्जियां ही ले लेती हूँ मैं, काम आ जाएंगी। बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा, तुम्हारे घर नया मेहमान आने वाला है। सुबह टीवी पे ये न्यूज़ देखी थी मैंने। आंटी आपका ये सब कुछ? माशाअल्लाह, बहुत प्यारी हो तुम तो बेटा, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। तुम लोगों के बाबा को तो मैंने सही से नहीं देखा, लेकिन शायद लंबे कद के हैं वो। आंटी जरा जगह दीजिएगा हमें। आइए मैं आपको इन सबका हिसाब बता दूं आंटी। मेरे ख्याल से हम लोग बाद में आते हैं, कोई जल्दी नहीं है। हाँ हाँ, आप लोग बाद में आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। थैंक यू यार। देखो कितने नकचिड़े हैं ये लोग। वो लोग बिल्कुल ऐसे नहीं है। ऐसे ही हैं बिल्कुल, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। बात सुने, क्या ये जरूरी है कि वो अपने घर की एक एक बात आपसे शेयर करें? अगर ये बात नहीं बतानी थी तो टीवी पर आकर अनाउंस क्यों किया? और अगर अब मैंने पूछ लिया तो कोई गुनाह तो नहीं किया? ये लीजिए अपनी चीजें। थैंक यू। खुदाफिज। बदले हास, मैं उस औरत को ऐसा क्यों कह रही हूँ? वैसे हमारे आलतन कोई में भी तो यही कुछ होता है। हर एक को दूसरे की जिंदगी में इंटरेस्ट है, किसी की जिंदगी में कोई प्राइवेसी नहीं। सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े गार्ड्स खड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई प्राइवेट लाइफ है वहाँ। यार यहाँ के लोग ड्रामा तो नहीं करते, कम से कम जो अंदर है वही बाहर होता है। यानी आलतन कोई में कोई भी बात होती है तो एक हफ्ते में पूरे शहर को पता चल जाती है। लेकिन इन आंटी ने जो भी कहा तुम्हारे मुंह पे ही कहा मीरा। यानी वैसे मैं तो ये चाहूंगी कि मेरे पीठ पीछे ही बात हुआ करे, क्योंकि मैं मुंह पे सुन ही नहीं सकती ना अपनी बुराई। ए, क्या कर रहे थे तुम वहाँ पर? रुको। हाय मीरा, इसको देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कल रात जो कुछ हुआ इंटरनेट पर आ चुका होगा। ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा था? यार अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। रिपोर्टर नहीं है ये तो तय है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके हाथ में कैमरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? तो फिर वो क्या देख रहा था, मेरी समझ नहीं आया। यार मीरा, खिड़की खुली हुई है, कहीं वो आदमी अंदर से तो बाहर नहीं आ रहा था। मुझे तो ये डर लग रहा है। दिन दहाड़े कैसे? अल्लाह रहम करना हम पे। देखो देखो, दरवाजे पर धक्के या टूटने का निशान तो नहीं है? नहीं तो कुछ भी नहीं है। यार रुक जाओ, अभी दरवाजा नहीं खोला, अंदर नहीं जाते ना। हाँ, इमरान को कॉल कर देती हूँ। यार नहीं यार, किसी को कॉल मत करो, पहले हम तो देख ले क्या हुआ है। हर चीज बिल्कुल ठीक लग रही है। मुझे तो पहले से ज्यादा चीजें ठीक लग रही हैं। मेरे ख्याल से घर में कोई आया था, हम लोग ऐसे अचानक से निकले थे, काफी फैला हुआ था घर। यार बर्तन भी धुले हुए हैं यहाँ पर तो। यार वाकई खिड़की तो खुली है। रुको रुको रुको, किसी चीज को हाथ नहीं लगाओ। ठीक है। मॉम प्लीज, हम पुलिस के पास चलते हैं। देखे ना, जिन लोगों ने आपको किडनैप किया था वो किस तरह आराम से बाहर घूम फिर रहे हैं। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं तो इसी में खुश हूँ कि अब सब खत्म हो गया है। बोलो मीरा। बाबा जान, जब कल आप घर से निकले थे तो क्या कोई खिड़की खुली छोड़ी थी? खिड़की खुली मुझे याद नहीं पड़ता, मगर ये क्यों पूछ रही हो? खैरियत तो है? घर में कोई चोर तो नहीं आ गया? हो सकता है सुरैया साहिबा ने खुली छोड़ी हो। हाँ सही कह रहे हैं आप, सुरैया आंटी ने समेटा होगा घर हमारा, इसलिए सुरैया आंटी थी। तसल्ली हुई मुझे। बैरन से बात करो। हेलो, क्या हुआ? मेरा कुछ गड़बड़ है? नहीं कुछ नहीं मेरी जान, ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। देखो मॉम को किडनैप करने वाले अभी तक नहीं मिले हैं, तुम जरा देखभाल के रहना। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय बाय।
आज नहीं तो कल कोई घर में घुस ही जाएगा। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। बात को बढ़ाओ मत। अरे ये क्या है? क्या है मीरा? आखिर को तुम मुझ पर यकीन करोगे और फिर मेरा कहा मानोगे? बोले। सुरैया आंटी। हाँ प्लीज आ जाइए, वो अंदर ही है। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। फाल के लिए आए हैं सब? जी, आप भी यहाँ बैठ जाइए, अपना कहवा पीजिए, बारी आने पर कप ले लेंगे। $5 लाख? मुझे पहले ही पता था। मगर एक बात मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, आखिर उसको इतने पैसे मिले कहां से? मेरा ख्याल है डायरेक्टर का मामला नहीं है, तुम्हें इमरान से पूछना चाहिए। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? आप नहीं समझेंगे। उसको इतने पैसे आखिर मिले कहां से? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सलीम भाई ने भी नहीं दिए तो फिर आखिर आए कहां से? उफ, काश के कहीं से कोई क्लू मिल जाए मुझे इस बारे में। अगर तुम मेरा एक पजल सॉल्व कर दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें रसीदें लाकर दे सकती हूँ। वाकई में बहुत ही जबरदस्त हैं आप। मैं तो सबको आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ, समझ गई आप? अब पूछिए जो पूछना है। ओके। बहुत समझाने की कोशिश की, अगर उसे समझ आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आई थिंक वो इस तरह से इस घर में नहीं रह सकता। सही कहा, यानी मेरे पास नहीं रह सकता। बिल्कुल सही। मेरे कहने का ये मतलब तो नहीं था। जानती हूँ क्या कहना चाह रहे थे तुम। मुझे समझाने की जरूरत नहीं तुम्हें। मुझे पहले ही उससे बात करनी चाहिए थी। शुरू में ही मुझे रोक लेना चाहिए था उसे इस सब से। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हो गई। बात सुने, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब से नूर काया का नाम इस घर में नहीं लिया जाना चाहिए। क्या वो भूल सकता है? उसको छोड़े, पहले आपको भूलना होगा। प्लीज अम्मी, चलता हूं, खुदा हाफिज। अच्छा, फिर दोबारा जरूर आना। तुम्हें फिर से बता रही हूँ, नाम के अंदर SNY जरूर होना चाहिए। बस तुम जरा उस औरत से बच के रहना। बहुत शुक्रिया, मैं समझ गई हूँ कि आखिर कौन है ये औरत। चलती हूँ। चलो ठीक है, शुक्रिया। अरे तुम कब से आई हुई हो यहाँ पे? लाओ ये मुझे दो, मैं कर लूंगी। हम लोग काफी देर से बैठे थे, सोचा कुछ काम कर ले। शुक्रिया तुम्हारा। सुरैया, अरे आराम से बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। चलो आओ मेरे साथ। लो, तुम्हें भी काम में लगा दिया। या अल्लाह,
नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बोर हो रही थी तो इसलिए मैंने ये शुरू कर दिया। तुम छोड़ दो, ये लोग कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई बात हुई है? क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो बस यहाँ आ गए थे थोड़ी देर के लिए। मालूम नहीं था कि आप बिजी होंगी लोगों के साथ, वरना हम नहीं आते ऐसे। इन औरतों के बीच में आके बैठ के बोर हो रही हो और मुझसे कह रही हो कोई बात नहीं है। मीरा के घर के इर्द गिर्द कोई घूम रहा था और जैसे ही हमने उसे देखा वो भाग गया। एक लेटर भी छोड़ा। ओ फैली। क्या? दिखाओ इन्हें। लेटर? आपका हुलिया देख के लग रहा है कोई जंग लड़के आई हैं। ओह, असल जंग तो अब शुरू होगी। पूरा दिन डैड के साथ थी मैं। आसिम शकीब का अब चुप नहीं बैठेंगे, कोई नया प्लान सोच रहे हैं वो। सुजैन आंटी। हाँ बोलो बेटा। सलीम भाई हैं घर पर? हाँ बिल्कुल, वो ऊपर स्टडी रूम में बैठे हैं अपने। थैंक यू। अरे सदफ मैडम, आप क्यों जहमत कर रही हैं? लाए मुझे दे, मैं बना के देती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं जाकर आपका कमरा तैयार कर देती हूँ। आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा। ओह, वाकई में तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया सूजी। आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। क्यों? तुम नहीं चाहते थे कि हम फेस टू फेस मिलें? कितने दिन हो गए हमारी मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। शायद तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाह रहे। नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिजी था बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। खैरियत है? फिर दोबारा से कुछ हो गया है क्या? भाई के पास गया था, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है घर पे। वो ठीक नहीं है भाई। जब तक वो इस माहौल में रहेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी जल्दी ठीक भी हो पाएगा। ये क्या है भाई? ये उनका जवाब आया है जर्मनी से। उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए डेट दे दी है। आर यू सीरियस? सिर्फ 3 हफ्ते? हाँ, 3 हफ्ते। सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जरूरत पड़ी तो महीना भी लग सकता है। भाई थैंक यू सो मच। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट के पैसे तो तुम ही दे रहे हो ना। क्या मैं भी उसके साथ जर्मनी जा सकता हूँ? मगर तुम्हारे ऊपर तो केस चल रहा है। तुम मुल्क से बाहर जा सकते हो या नहीं जा सकते, मुझे कंफर्म नहीं है। हमने रेहान की इजाजत ली है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट होना है, मगर तुम्हारा मुझे पता नहीं। देखते हैं। मैं जाऊंगा तो अच्छी बात है, इस तरह अम्मी नहीं जाएंगी क्योंकि उन लोगों के बीच में ताल्लुकात भी अच्छे नहीं। तुम्हारे भाई के ताल्लुकात किससे अच्छे हैं, बताओ मुझे। खैर, अब उसका इलाज हो जाए तो बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुबारक हो, तुम्हारा काम तो हो गया। अपना सूटकेस पैक करो, तुम जर्मनी जा रहे हो बेटा। 3 हफ्ते का कहा है डॉक्टर ने। मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम भागते भागते यहाँ वापस आओगे। इतना सा भी निशान नहीं रह जाएगा तुम्हारी बीमारी का, इतना सा भी।
ओके सी यू। जो मैंने कहा है वो याद रखना तुम। ठीक है, खुदा हाफिज। यहाँ पर ना ग्रिल है, कैमरे भी नहीं है, अलार्म सिस्टम भी नहीं है। मेरे ख्याल में उसकी बहुत जरूरत है यहाँ। यहाँ पे कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि हम लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़े। लेकिन हिफाजत के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना आंटी। हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। क्या वो लोग अपने दरवाजे पर खंदक खोद रहे हैं मेरी क्वीन? उसमें सांप डलवा देते हैं। यहाँ क्यों हो? मेरा लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। कोई जासूसी कर रहा है उनके घर की। तो बेवकूफ इंसान, तुम्हारे घर के बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों हैं? जबकि आर्तन कोई में इतनी सिक्योरिटी तो होती है। कंपेयर मत करो, आल्तन कोई को कंपेयर मत करो। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मीरा लोगों के घर के बाहर कोई जासूसी करता फिर रहा है। क्या वाकई में? नहीं, हम लोग सोच रहे थे ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके हाथ में कोई कैमरा वगैरह कुछ था नहीं। वैसे देखने में कैसा दिखता था वो आदमी? लंबू था वो। यानी वो, मुझे पता नहीं, लेकिन बस एक आदमी था। यानी कि वो खौफनाक नहीं था, बिल्कुल मैक की तरह था। पार्डन मी, पहले तुमने क्या कहा और अब मुझसे कंपेयर कर रही हो? अरे यार, चलो चल के ढूंढते, कोई ग्रिल लगा दे आकर यहाँ। वो तो ठीक है, ग्रिल लग जाएगी, लेकिन यानी ये सब इस तरह नहीं हो सकता। पहले हमें इसका नाप लेना होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या होगा। अच्छा ना, अच्छा बस बंद भी करो इस टॉपिक को। खामखा डराओ नहीं मुझे, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कहो मीरा, कुछ तो करना ही होगा हमें। अच्छा तो लंबा चौड़ा आदमी नहीं था। हद है मैक। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, इन लोगों को खाना भी देना है। साथ खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। बाबा की कॉल, अपना दरवाजा अच्छे से लॉक कर लेना। जी बाबा जान। हाँ, मैं मीरा क्या हूँ। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग यहाँ मौजूद हैं और इमरान भी आता रहेगा। अरे इमरान कहाँ है? नजर नहीं आया आज। वो अपने घर वालों के पास गया था, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। अरे नहीं, कॉल मत करो, रहने दो। कल तो मिलना ही है ना हमें उससे, खामखा परेशान होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वाकई वो बच्चा तो बहुत ही अच्छा है और जल्दी वो आपका दामाद भी बन जाएगा। बिल्कुल आंटी, समर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए शब बखैर। खुदा हाफिज। सलाम कह रहे थे पापा। वालेकुम सलाम। चलो, जिस जिसको भूख लगी है फौरन पीछे आ जाए। हैरत है कि तुम मीरा के साथ नहीं हो। क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि तुम इस वक्त मीरा के साथ नहीं हो। कोई नई चाल सोच रहे हो कि मेरी बेटी को किस तरह से कंफ्यूज करो? मैं सोच रहा हूं कि हम दोनों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस हाल में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम इस झूठी दुनिया के अंदर एक सच्चा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मीरा के दिल में जहर डाल रहे हो, इसलिए वो मुझसे दूर हो रही है। मैं मीरा को किसी भी चीज पर फोर्स नहीं करता हूं, लेकिन अगर हकीकत सामने आ गई तो उसको दुख होगा जरूर। सिर्फ एक हकीकत है जो सबके सामने आ चुकी है। अब तुम लोग किस चीज के पीछे पड़े हुए हो? तुम और तुम्हारा भाई हमारी जिंदगी से दफा हो जाओ। हाँ, सिर्फ एक हकीकत है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं। क्या? मैं जानता हूं ऑर्कन आपके साथ मिला हुआ है, मगर दलील नहीं है कोई। देखो तो जरा, कल का वो लड़का जो जोलोदेरी की कीचड़ लिए हुए यहाँ आया था, इमरान, आज हमारी जिंदगियों पर सवाल उठा रहा है। तो आप ये सोचती हैं? मुझे तो असल में गुस्सा इस बात पर आता है कि हमने ही तुम्हें इतनी शय दी है। लेकिन मैं सब्र कर रही हूँ, क्योंकि चाहे जो भी हो, ये काम तो खत्म हो जाएगा। तुम्हारा और मीरा का एक साथ रहना मुमकिन नहीं। वो तुम्हें छोड़ देगी,
कुछ ही अरसे में। अगर आज से पहले कोई मुझसे कहता कि इस जगह पर मेहमान की तरह रहूंगी, मैं तो यकीन नहीं करती। ये जगह अब मेरे घर कहलाने के लायक नहीं। अब ये कैसे होगा? बैंक डिटेल्स डिक्लेयर कर देने से क्या ये चीजें बेहतर हो जाएंगी अंकल? इतना आसान नहीं है। क्या कर्जे की वजह से? हो सकता है अनकरा जाकर ये चीजें सेट हो जाएं। उसके बाद अपने लोन्स की डेट आप आगे बढ़वा लीजिएगा। देखता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। मैक, बेहतर है तुम इन्हें परेशान नहीं करो, हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि अपने नाना की वजह से मुझे भी इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर है। बाबा की कॉल है। हेलो बाबा जान, हम अभी भी मीरा के घर पे ही हैं। मैं सोच रही हूँ कि कहीं पर काम करती हूँ। वाह। नहीं बेटा, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो। आप फिक्र नहीं करें, मैं पढ़ाई का खर्च नहीं होने दूंगी बाबा। दोनों को अच्छी तरह से बैलेंस करूंगी। मतलब तुम्हारे जहन में कुछ है? बिल्कुल, असल में मैंने कुछ दिनों पहले एक सेल वेबसाइट को चेक किया है। मगर क्या बेचोगी? अभी उस दिन मैं घर गई थी तो ख्याल आया कि इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास जिनको पहना भी नहीं, उन्हें बेच सकती हूँ मैं। क्या ये तुम कर पाओगी? क्योंकि एली ने अपने ऑक्शन के लिए जूता दिया था जिसकी वजह से उसकी जान निकल चुकी थी। ये सब कर लोगी तुम? हाँ, क्यों नहीं। उन कपड़ों को मैंने यहाँ पर आकर एक मर्तबा भी नहीं देखा। इसका मतलब जरूरत नहीं है मुझे उन कपड़ों की, बिल्कुल भी। तो बेहतर नहीं कि मैं उनको बेच के कुछ पैसे कमा लूं? बिल्कुल वैसे ही जो हम हेल्प के लिए करते हैं। एग्जैक्टली। जब मेरे कपड़े खत्म हो जाएंगे तो मैं दूसरों के लिए कपड़ों को डिजाइन करना शुरू कर दूंगी। उसके बाद एक्सेसरीज के लिए एक वेबसाइट बना लूंगी। हाँ, आप क्या कहते हैं बाबा? तुम्हारा दिल मानता है तो करो। मेरे ख्याल से तो ये एक सुपर आइडिया है। ये सारी की सारी लड़कियां तुम लोगों को सपोर्ट करेंगी। एली के तो ऐसे आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, एली के बाबा बार बार कॉल कर रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। बाबा देखें, वो इस तरह धमकी वगैरह का नोटिस नहीं था। आप परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। क्या मैं इस तरह अपनी बेस्ट फ्रेंड को मुश्किल में अकेला छोड़कर आ जाऊं? बाबा देखें, जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरह की जगह नहीं है ये। ठीक है, मैं आ रही हूँ, घर आकर बात करते हैं। क्या बुला रहे हैं तुम्हें? दरअसल यहाँ जो कुछ चल रहा है वो उन्हें पता चल गया है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं थोड़ा। एनीवेज फारूक अंकल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लड़कियां इस बारे में आपस में बात कर लेंगी और कुछ न कुछ निकल ही आएगा। आपकी गैर मौजूदगी में हम सब कुछ सेट कर लेंगे, ठीक है? एली और मीरा सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेंगी। यू डोंट हैव टू वरी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही होगा सब। तुम कॉल क्यों नहीं करते उसे? किसे? किसे? उसी को जिसका तुम सोच के परेशान हो रहे हो। चलो, मैं अब जाकर आराम करता हूं। तुम आराम से बात करो। क्या अली के साथ कोई मसला है? फोन किया था बाप को। अब नाराज मत होना। ये बताने के लिए फोन किया था कि अब हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है। आरिस भाई गुस्सा होते हैं और वो अब आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। और कुछ?
यकीन करो इसके अलावा कोई बात नहीं की। ठीक है। कौन हो तुम, बताओ, बोलो। छोड़ो मुझे, तुम होश में हो क्या? एकदम छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना है ये। दोस्त कैसी हो तुम? पागल। कॉल करो मुझे। एक मिनट में आती हूँ। क्या तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी? मेरे ख्याल से रहने के लिए नहीं, पर विजिट के लिए आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, नूर साहब हैं? जी हाँ, आइए। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। हाँ हाँ आओ। ये क्या है? आसिम साहब की तरफ से ये एक ऑफर है जो मेरे ख्याल से तुम ठुकराओगी नहीं। क्या इसे पढ़ोगी नहीं? जहां तक मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अच्छी ऑफर है तुम्हारे लिए। क्या तुम अभी तक मेरे लॉयर हो सलीम? मैंने कहा था कि डिवोर्स केस में मैं कोई भी साइड नहीं लूंगा और ना इजाजत लूंगा। अगर ऐसा है तो तुम आजाद हो। आपका बेहद शुक्रिया। बाय द वे, एक गुड न्यूज है। जिस घर के सामने ये वाकया हुआ उस घर के कैमरास ऑन थे और वो लोग कल इस्तांबुल से आ रहे हैं। क्या वाकई सलीम? हाँ बिल्कुल। तुम्हें किसने किडनैप किया और वो लोग कहां से आए थे सब कुछ सामने आ जाएगा। आई डोंट बिलीव दिस। ओहो, मेरा ख्याल था उस घर को कोई नहीं देखता, लेकिन कैमरास ऑन हैं। हाँ बिल्कुल है। ये तो अच्छा है। एली के बाबा उसके यहाँ होने पर परेशान हो रहे थे काफी। I mean, ये इलाका ठीक नहीं है ना, इसलिए परेशान थे। क्या वाकई? लेकिन वो सही भी है। I mean, कौन ये चाहेगा कि उनकी बेटी किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ पर फायरिंग या किडनैपिंग होती है, या हमारे जैसी कोई फैमिली रहती हो जिसके साथ बहुत स्कैंडल्स जुड़े हुए हों। I mean, आप खुद ही सोचे ना, कौन चाहेगा? हीरा, अंदर जाओ, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। बाबा रुके, कहाँ जा रहे हैं? बाबा कौन है? या अल्लाह, सब खैर हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है अली? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाके देखता हूँ। जिसका डर था वही हुआ। भाई, नीचे वालों का शीशा तोड़ दिया किसी ने। क्या? बाद में बात करता हूँ, बाद में, ठीक है? इमरान, इस गाड़ी को रोको। रुको। कौन हो तुम, बताओ, बोलो। छोड़ो मुझे, तुम होश में हो क्या? एकदम छोड़ो मुझे, छोड़ो। बताओ कौन हो तुम? हाँ बाबा, मतलब वो तुम्हारे भाई से बात करने के लिए आ रहे थे? बिल्कुल। बाबा भाई से मिलना चाहते थे और मैंने उन्हें मिलने से मना कर दिया, इसलिए ये सब कुछ हुआ। यार, ये जानते पूछते कि कोई मिलना नहीं चाहता तो फिर कैसे किसी के घर का शीशा तोड़ सकते हैं? दीवार तो खराब कर रहे हैं, अब कांच तो नहीं तोड़ना चाहिए। आई थिंक सुरैया आंटी और इन लोगों को वहाँ देखा तो लगा कि इनका घर है। हमने कभी बताया नहीं उन्हें कि हम कहाँ रहते हैं। आई थिंक उन्होंने मेरा पीछे किया होगा, मालूम करने के लिए। उनके अंदर जरूर कोई पछतावा होगा, इसलिए इतना पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा ही है। मेरे ख्याल से दिन में हिम्मत नहीं हुई उनकी भाई से मिलने की, इसलिए रात में वहां आकर भाई को देखने की कोशिश की होगी। मैं तुम लोगों का बाप हूँ, कोई बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम अपने होश में नहीं हो, कल को सब कुछ भूल जाओगे तुम।
जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। मैं तुम्हारा बाप हूं और ये बात तुम बदल नहीं सकते। एक दिन तुम जरूर मुझे अपना बाप कहोगे। मैं अब बदल चुका हूं बेटा। मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। अंदर आ जाएं, ये लोग खुद ही संभाल लेंगे। आराम से बात करना। चलो आ जाओ बेटा। पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे। अगर तुम हमें देखना चाहते हो तो अपना इलाज करवाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इसी रास्ते से वापस चले जाओ जिस रास्ते से तुम हमें देखने आए थे। यहां इसी तरह से सब कुछ भुलाया जा सकता है, किसी का शीशा तोड़ के नहीं। और उससे पहले तुम यहां गलती से भी मत आना, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। समझ गए तुम? घटिया इंसान कहीं के। बेचारे बहुत लाचार हैं। बीमारी है, क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में थोड़ी है कुछ। यार उनके साथ भी बुरा है और तुम लोगों के साथ भी। इंशाल्लाह उनका जरूर कोई ट्रीटमेंट हो जाएगा। जरूर। क्या हाल है दोस्तों? अरे बैरन। बैरन मेरी जान, वेलकम। अच्छा हुआ कि तुम लोग यहीं मिल गए, वरना ये तो मुझे पूरा शहर ही घुमा देती। सही कह रही हूँ? क्या करूं, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। यार अगर आना था तो मुझे बता देती तुम। नहीं, मैं बस मॉम के बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। क्या इनसे आपकी मुलाकात हुई? जीनत भाई की गर्लफ्रेंड है, और ये इमरान मीरा, ये मैक जिससे हम लोग कल मिले थे। नाइस टू मीट यू। यू टू। मुझे तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम रात भर सही से सो नहीं सकी हो। नहीं मेरी जान, बहुत आराम से सोई मैं। शुक्र है इमरान आ गया, शीशा बनाने वाला मिल गया फौरन ही, और शीशा लग गया। सही बात है। और सुनाओ तुम बैरन, नाली चश्मे को मिस किया तुमने? डैड भी परेशान थे, अब आराम से जाएंगे। तुम क्या करोगी? मैं यही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम यहीं रुकोगी? नहीं, मॉम अकेली है, मैं नहीं रुक पाऊंगी। एली आने वाली थी ना मीरा के पास? हाँ आने वाली थी, यानी उसने मुझसे यही कहा था। एली मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, ज्यादा जिद मत करो, अब तुम वहाँ नहीं जा सकती। बाबा क्यों नहीं समझ रहे? आपके सामने ही बात हुई थी, वो मीरा लोगों का इशू नहीं था, वो उनके ऊपर वालों के बाबा थे। अब इसमें मीरा लोगों की क्या गलती है? तुम्हारा भी जवाब नहीं बेटा। खैर जो भी है, एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हें वहाँ जाता ना देखूं। बाबा क्या हो गया? ये बात कैसे कह सकते हैं आप? गाम से आप ही कुछ कहिए ना। हाँ ठीक है ना बुश, तुम खामखा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एली को समझने की कोशिश करो। जी बिल्कुल, मीरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे बाबा। और तुम मेरी बेटी हो एली, इसलिए मुझसे ज्यादा बहस मत करो। जो कह रहा हूँ वो कान खोल कर सुनो। बाबा प्लीज। देखो बेटा, अगर वो चाहे तो यहाँ आकर रह सकती है। हाँ आल्टन कोई तो बहुत महफूज जगह है ना। जो कुछ हुआ है उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। तुम दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर तुम इस तरह करोगे तो एली छुप के सब काम करने लगेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। सलीम साहब मैं यहाँ हूँ। अरे तहसीन साहब कैसे हैं आप? माफी चाहता हूँ जहमत दी आपको। कोई बात नहीं सलीम साहब, घर देखने के बहाने आपसे हमारी मुलाकात भी हो गई। आइए आइए आइए, लॉन में बैठते हैं। शुक्रिया। दरअसल यहाँ पर एक वाकया हो गया जिसकी वजह से पूरे इलाके का सुकून बर्बाद हो गया। हाँ मुझे पता चला और सुनकर अफसोस भी बहुत हुआ। हमने तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग्स नूर साहिबा को दे दी है सलीम साहब। जिसने भी ये सब किया है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मैं भी बस यही चाहती हूँ। अगर मैं इतनी एक्सरसाइज करता तो हॉस्पिटल पहुंच चुका होता।
भाई ये वाकई तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो अच्छा है कि मैं अपनी फुटबॉल कंप्यूटर पे खेलता हूँ। गेम खत्म हो गया? हम लोग इंतजार कर रहे थे। मुझे टाइम लगेगा, वेट नहीं करो मेरा, घर पे मिलते हैं। ठीक है, चलो बाबा से मिल लेते हैं। हाँ, एली का है मैसेज, वो नहीं आ रही है। चलो इट्स ओके मेरी जान, आराम करो तुम। जी आ जाएं। देखिए काम से प्लीज आप बाबा को डिफेंड मत करिएगा क्योंकि इस वक्त मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। पता है मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई, मैं तो बस इसके लिए आई हूँ। लॉरेंस मैम वाला इनविटेशन आ गया और ये भी देखो, दो। आई डोंट बिलीव दिस, ये तो सुपर हो गया काम से। 2 इनविटेशन है मेरे पास, यानी मैं मैक को भी ले जा सकती हूँ अपने साथ। जबरदस्त। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें इस फंक्शन में पहनना क्या है। मैं फॉरेन स्टेटस डाल देती हूँ इसका। सो फाइनली मेरे पास लॉरेंस मैम का इनविटेशन आ चुका है। अब कंफ्यूजन ये है कि मुझे इस पे पहनना क्या है। सो पीपल मुझे हेल्प करो कि मुझे किस कलर का ड्रेस पहनना चाहिए और इस इवेंट के लिए मुझे किस ब्रांड को अप्रोच करना चाहिए। इन कैमरास की वीडियो में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम नहीं चाहती कि सबके सामने आ जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो मैं छुपाऊं, लेकिन तुम लोगों पर भरोसा नहीं। ऐसे मत देखो मुझे, तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी साइड पर नहीं हो। अब मैंने कहा था किसी की साइड पर नहीं हूँ। किसको बेवकूफ बना रहे हो सलीम? सदफ के साथ एक ही घर में रहते हो, तुम्हारा बेटा अकेला वारिस है। मैं ये सब तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। आई एम सॉरी। बेटा तुम एली के यहाँ चले जाओ, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। ठीक है बाबा, फिक्र मत कीजिए आप। ओके ठीक है मेरे प्यारे डैड, आप आराम से जाइए। अपना बहुत ख्याल रखना। बेफिक्र होकर जाइए। खुदा हाफिज। चलो ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। हाँ ठीक है, फिर बैरन हम लोग साथ चलते हैं क्योंकि एली तो नहीं आ रही है। चलो चलो। मेरा मतलब है क्या तुम वाकई यहाँ पे अकेली रहोगी? रेहान भाई जाने वाले हैं, मीरा को बताया? यार अभी मौका नहीं मिला। अच्छा, तो ये भी नहीं जानती कि तुम भी साथ जाने वाले हो? ये भी डिसाइड नहीं हुआ। चलो अब मैं निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, एहतियात से जाना तुम। थैंक यू, सी यू लेटर। ये लो, जिसके पीछे तुम भाग रहे थे, ये वो वीडियो है और इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि डिलीट जो कर दी। मैंने हाथ भी नहीं लगाया। फजूल में इतनी टेंशन ली थी तुमने। तो फिर तुम भागी भागी वहाँ सलीम से पहले क्यों चली गई थी? क्योंकि हर चीज तुम्हारी प्लान थी, कोई किडनैप वगैरह नहीं।
अगर मैं ये तुम लोगों को दे देती तो तुम लोग डिलीट कर देते, क्योंकि इसमें आसिम जो इन्वॉल्व था। क्यों बोलो? अपना गन छुपाने के लिए हमारे ऊपर कीचड़ मत उछालो तुम। मेरी इंसल्ट मत करो सदफ। कसूरवार तुम्हारे डैड ही निकलेंगे और तुम ही शर्मिंदा होगी। इनफ। मेरी फैमिली की जान छोड़ दो। मेरे डैड बिल्कुल सही हैं। सलीम, इससे बोलो अपना मुंह बंद कर और यहाँ से दफा हो जाए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मुझे अखलाकियात सिखाने वाली तुम होती कौन हो? तुम भी तो अपनी मरी हुई बहन के शौहर के साथ रह रही हो। क्या मुझे नहीं पता कि मोहब्बत की दास्तान कब से जारी है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इस मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तुम दोनों के करीब किसी को नहीं आने दे रही। बकवास बंद करो। मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, जाओ। तुम्हारी बेटियों के बारे में सोचकर मैंने तुम्हें डिफेंड किया, उस वक्त पर मैं लानत भेजती हूँ। डैड तुम्हारे बारे में सही कहते हैं, तुम एक जहरीली नागिन हो। लानत हो तुम पर। तुम्हें भी और तुम पर यकीन करने वाले सबको जानती हूँ। मैक ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं जानता हूँ खाला, आराम से प्लीज। यार, इस औरत ने दिमाग खराब कर दिया। मीरा अकेली है क्या? नहीं, इमरान है उसके पास, आ जाओ। तुम पूरा दिन कहाँ गायब थे? जानते हो हम लोग को कितनी फिक्र हो रही थी। भाई, कल रात जो कुछ भी हुआ प्लीज आप उसे भूल जाएं। घर का नहीं बताया मैंने, शायद उन्होंने घर मालूम करने के लिए पीछा किया हो। अब्बू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। क्या वाकई में? उन्होंने मेरी बात मान ली। हॉस्पिटल जाना आसान है, लेकिन आगे सब कुछ बहुत मुश्किल है। ओह मेरी जान। थैंक यू भाई। वेलकम। यार, ये औरत हर वक्त यहाँ पर कान लगाए सुनती रहती है कि हम लोग घर में क्या कर रहे हैं। बैरन ठीक कह रही थी, अब सुनाई नहीं दे रहा ना इसे कि हम क्या कर रहे हैं। अरे छोड़ो ना मीरा, इधर आओ, बैठो, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा ठीक है, आई होप ये औरत और परेशान न करे। यार आई नो कि तुम लोग अच्छा खाना खाने के आदी हो, लेकिन अभी इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। चलो बस भूल जाते हैं हर बात को। मजाक तो नहीं करी हो ना? मेरी जान, मैं भी यही चाहता हूं कि हम हर शाम एक साथ बैठकर खाना खाएं। मेरी हर चीज में, हर जगह पे तुम मेरे साथ हो। चलो अब टेस्ट करो। थोड़ा और डालो। बताना कितना। सदफ, नूर की बातें सुनकर तुम अपने आप को कमरे में बंद करने का तो नहीं सोच रही? अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मेरा क्या होगा? चलो बस करो, बहुत हो गया। मैं बहुत बोर हो गया हूं अकेले बैठे बैठे। तुम सही कह रहे हो। नूर को तो हमेशा हमें इसी तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कोई आसान बात नहीं है। हमें किसी न किसी तरह इस औरत को रोकना होगा सलीम, वो खतरनाक होती जा रही है। रोकना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब हमें खुद ही संभलना होगा और उसके हमले से पहले तैयार रहना होगा।
मेरा ख्याल था यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा मॉम। क्या हमें यहाँ से जाना होगा? हो सकता है ना जाए, लेकिन ये बात तय है कि मैं डिवोर्स लूंगी। और उस बच्चे का क्या होगा? उसके बावजूद आप डिवोर्स लेंगी? बैरन आसिम ने फैसला कर लिया है। अब मैं जो भी करूं, जो भी कहूं, उसको कोई असर नहीं होगा। तो जो कुछ टीवी पे कहा था, क्या वो सब कुछ झूठ था? झूठ नहीं था, लेकिन अपना सर ऊंचा रखना चाहती थी। मगर मॉम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ मैं। भरोसा रखो, कुछ खत्म नहीं हुआ। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले किया करते थे, और वो सब भी हमसे मीरा ही करवाया करती थी ना। अब भी यही होगा। जो ड्रेसेस वो बेचना चाहेगी उसकी तस्वीरें खींच लेंगे, उस पर प्राइस लगा देंगे और अपलोड कर देंगे। क्या इन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है? बहुत अफसोस की बात है। बात पैसों की नहीं है। वो अगर अपना बिजनेस सेट करना चाह रही है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा। अब तो वेबसाइट की एडवर्टाइजिंग भी मैगजीन के जरिए होती है, और मेरे ख्याल से उसके लिए भी काफी पैसे खर्च होते हैं, है ना? फजूल बातें ना की जाए, वो ज्यादा अच्छा आइडिया है। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। वो अच्छा काम कर रही है। हाँ, हो सकता है उसकी वजह से इसका काम भी बढ़ जाए। तुम लोगों को इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और एक बार काम शुरू हो जाए तो मेरी वार्डरोब में भी बहुत से कपड़े वेट कर रहे हैं उसका। क्यों, क्या हो गया? मैं उसकी बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकती क्या? नहीं, बिल्कुल तुम उन लोगों को फेवर कर सकती हो, और अगर बोलोगी तो गर्ल्स के साथ बॉयज भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सालों से वेलफेयर के काम करने वाली आइकन मीरा बैलीजे अब अपने दोस्तों की मदद से अपना बिजनेस सेट कर रही है। याले, अपनी बकवास बातें बंद करो। यार, मजाक कर रही हूँ। मत करो यार। इस वक्त उसके बाबा इतनी प्रॉब्लम्स में है, और वो बैठकर उनको जज करने के बजाय अगर उनकी हेल्प करना चाह रही है तो हम दोस्तों को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, सपोर्ट करना चाहिए उसे। मदद करने वाला सर्कल बढ़ता ही जा रहा है। मीरा रेहान की मदद कर रही है, इमरान मीरा की मदद कर रहा है, सलीम भाई इमरान की मदद कर रहे हैं, आलतन कोई में सब यही कर रहे हैं। यहाँ सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यानी हम लोग एक ट्रायंगल की सूरत में एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। ये बताओ ऑर्गन, तुम्हें इमरान का डायरेक्टर मिला या नहीं? ढूंढ क्यों रहे थे? बस मुझे जरा कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये समझ नहीं आया कि एक गाने के इतने पैसे। तो तुम्हें क्या है कि अपना लगा लगाया बिजनेस छोड़ के गाने लिखना शुरू करोगे? ये बिल्कुल पॉप स्टार बन सकता है। क्यों नहीं, वैसे भी बिजनेसमैन और आर्टिस्ट एक साथ बना जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं। वेलकम मैक। अरे हाय मैक, कैसे हो? तो क्या तुम मीरा क्या नहीं थे? नहीं, लेकिन तुम यहाँ बेबी को नहीं देखना था क्या? मगर तुम्हें मीरा के पास क्यों होना था? क्योंकि बैरन आलतन कोई में और उसके बाबा भी नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ क्यों बैठे? वहीं चलकर बैठते हैं उन लोगों के पास। एक सेकंड, जरा पीछे रहो, पीछे रहो, क्योंकि इमरान वहां पर है, इसी वजह से मैं वापस आया हूँ। ओह, ठीक है, इमरान है तो कोई मसला नहीं। मेरी पापा से बहुत लड़ाई हुई है आज। आओ यहाँ। अच्छा, तो फिर इमरान ने जो अपना गाना बेचकर कितने पैसे कमाए हैं इस पर बेट लगाई जाए? ओह हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ऑर्गन, गुड आइडिया। तुम कभी पीछे नहीं रहना इसमें। मैं क्या कहता हूँ कि एक पेपर पर अपना गैस लिख लो, जिसका गैस सबसे क्लोज होगा उसी को पैसे मिल जाएंगे। सोच लो ऑर्गन। दोस्तों से शर्त जीतने का वैसे अलग ही मजा है। तुम जरा सबके पैसे लिखो। मेरी जान, तुम लिखना जरा। ओह, क्या इसको लिखना पढ़ना भी आता है? क्या? ये समझ नहीं आ रहा कि कितना पैसा लगाऊं। जितने तुम्हारी जेब में है बुराक। एली लोगों से पूछते हैं ज्वाइन करेंगे। मुझे बाबा की बात पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन एक तरह से वो ठीक भी कह रहे हैं। वो मेरे लिए फिक्रमंद है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैक, क्या मतलब है? क्या वो अब तुम्हें मीरा से मिलने नहीं देंगे? एली, कोई फिगर बताओ। नंबर 3। यार, कितनी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे बीच। इमरान का गाना कितने में बिका होगा? शर्त लगी है, चलो गेस करो तुम लोग। 50 लाख में। लोगों यहाँ पर होना चाहिए, उनसे कह दोगी।
कोई बहुत मुश्किल सा डिजाइन नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि चीज जितनी सिंपल होगी लोगों को उतनी जल्दी याद हो जाएगी। क्या कहते हो तुम? वैसे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स तो रखूंगी नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट से काफी क्लटर फील होने लगता है, जो कि आंखों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कुछ बहुत सिंपल रखूंगी, बहुत अट्रैक्टिव। कैसा आइडिया है? अच्छा है। क्या वाकई में? लेकिन लगता है तुम कुछ और ही सोच रहे हो। सलीम भाई ने जिस डॉक्टर से बात की है उसने कहा है कि रेहान को जर्मनी भेज दिया जाए, वहाँ अच्छा इलाज हो जाता है और पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है। तो क्या वो जाएगा? हम उसे ठीक होने के लिए कहीं भी जाने का कहेंगे, वो खुशी से चला जाएगा। तो ठीक है, फिर खुशी नहीं हो रही क्या? खुशी हुई है, बिल्कुल हुई है। यानी मैं चाहता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, यहाँ की भी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, और मैं अगर मैनेज कर सका तो उसके साथ मैं जरूर जाना चाहूंगा। वैसे भी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो वहां यूं ही 3 हफ्ते अकेला रहे। 3 हफ्ते? I mean, तुम ही ने कहा था मुझसे कि लंबे अरसे के लिए छोड़कर नहीं जाना मुझे, और अब तुम खुद जा रहे हो ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन रेहान का जल्दी ठीक होना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मुझे वो मैं करूंगा। बताना चाह रहा था तुम्हें। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। I mean, मैं भी इसीलिए गई थी उस दिन। मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है उसके लिए तुमसे बेहतर और कौन सोच सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ही मुझे समझ सकती हो। 3 हफ्ते। आई होप ये दिन जल्दी गुजर जाएंगे। दो चार काम सोचे हैं। लॉटरी का काम कर लेते हैं या फिर कोई अच्छा सा बड़ा कैफे खोल लेते हैं, क्या ख्याल है? मगर उसके लिए गार्ड अरेंज करने पड़ेंगे, ये मसला है। सिक्योरिटी में अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे, और इतने पैसे नहीं है। क्यों रेहान? मैंने दोनों को खो दिया। मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरे बेटे खुश रहें, लेकिन सब बर्बाद कर दिया मैंने। ऐसा मत कहिए। तुम्हें पता है रेहान तो अपनी जान लेने वाला था, और इमरान अब मुझे गैरों की तरह देखता है। नवीन आंटी, क्या आपको और हमें नहीं मालूम कि इमरान को आपकी कितनी फिक्र है? आप देखिएगा वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। और इमरान अपने बड़े भाई के पास होगा, उसे संभालेगा। आप देखिएगा ऐसे ही होगा। और रही बात मीरा की और नूर की, तो उनको तो आप रहने ही दें। वैसे हम लोगों का कोई हक तो नहीं बनता कि हम आपकी बहू के बारे में कुछ कहें, लेकिन फिर भी। अरे मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। नवीन आंटी, आप तो उठते बैठते शुक्र अदा करें कि ये बच्चा आसिम साहब का है। क्या वाकई ये उनका बच्चा है? आज मैंने आसिम साहब की सेक्रेटरी के साथ बैठ के कॉफी पी थी, तो मुझे सब कुछ मालूम हुआ। आसिम साहब ने दोबारा से टेस्ट करवाया है, और दोबारा से वही रिजल्ट आया है। मैंने तो रेहान को बता दिया ताकि उसे भी पता चले। एक और आइडिया है, हम लोग घर से खाना बनवा सकते हैं, काउंटर पर कुछ नमकीन चीजें रख सकते हैं, और वैसे भी हमारे घर की खवातीन अच्छा खाना बना लेती है, तो हम लोग किसी और को पैसे क्यों दें, है ना? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, और ये आलतन कोई वालतन कोई थोड़ी है जो फालतू में इतना। नहीं, कुछ और सोच उग रहा है। मैं इतने सालों के बाद ये कैसे कहूंगी रेहान? नए स्टाइल की जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मैं होऊंगा ना तुम्हारे साथ। ये नामुमकिन है। जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारी मोहब्बत काफी नहीं। मैं आलतन कोए के बाहर सांस भी नहीं ले सकती। मैं उसका हिस्सा हूं। एक ऐसा आईना है जिसको देख देखकर मैंने अपनी हकीकत को भुलाया है। अब मैं वो औरत बन चुकी हूं जिसको इन सब चीजों की आदत है। अब मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगी। और मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है उस वक्त तक तुम मां नहीं बन सकती। तुमने वादा किया है ना कि तुम एल्बम पर काम करोगे। I mean, जब सारी चीजें हल्की हल्की करके ठीक हो रही हैं तो तुम्हें भी काम पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, इस तरह पैसे भी जमा हो जाएंगे। क्या कहते हो? अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना। अरे यार, मैं सोच रही हूँ कि अपनी वेबसाइट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर से जाकर मिल लूँ। हो सकता है कि वो कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझा सकें क्या बेहतर रहेगा वेबसाइट के लिए। क्लास में पहुँचने के लिए देर हो जाएगी मुझे। ओके, चलो खुदा हाफिज। देखो, इस वीक के एंड तक हमें कुछ अपने पुराने काम दिखाने होंगे। मैगजीन में मेरा जानने वाला एक आदमी है, वो हम लोगों को गाइड करेगा। ठीक है यार, अल्लाह करे वही चले इंशाल्लाह। देखो, हमारे पास ये आखिरी मौका है, हमें काम खत्म करना होगा। मेरी तरफ से डन समझो। हेलो। अरे सलाम मेरे भाई, कैसे हो? आई एम गुड। यार कल के लिए सॉरी, यूनिवर्सिटी से निकलकर मैं मीरा के यहाँ चक्कर लगाऊंगी। मीरा तो यही है। अच्छा, मीरा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। ये तुम बताओ, कैसी हो? इमरान कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यही था। आज मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से मेरे 5000 लग गए। क्यों, क्या हुआ है? असल में शर्त लगी थी कि इमरान ने अपना गाना कितने में बेचा है। तो हमने सोचा गाड़ी के पैसे यहाँ से आए हैं मीरा, लेकिन ऑर्कन ने किसी तरह जान पहचान वाला आदमी ढूंढकर पता लगवा लिया कि गाना 5 लाख में बिका है। 5 लाख में मीरा? कितने? यार पूरे 5 लाख में? क्या तुम्हें इस बात पे यकीन आ रहा है? क्या हो रहा है? कैसे हो? ऑर्कन, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इमरान ने कितने में बेचा अपना गाना? तुम लोगों ने बता दिया तो क्या नहीं बताना था इसे? यार मीरा, सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था ये बात तुम्हें पता चले। ये क्या कर दिया मीरा, यार मीरा, मैं कसम खाता हूँ ये बात हम लोगों ने अपने बीच में रखी है। बहुत हो चुका। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी और इमरान की जिंदगी में टांग अड़ाना छोड़ दो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ? गो अवे, गेट लॉस्ट। चले क्यों नहीं जाते? हमारी जान क्यों नहीं छोड़ सकते तुम? हटो यहाँ से। उसको बताने की क्या जरूरत थी यार? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी इमरान? क्यों? मीरा, 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 मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मीरा, कहाँ जा रही हो? मीरा, मीरा, बात तो सुनो मेरी, कहाँ जा रही हो तुम? इमरान, आई एम सॉरी, आपको क्लास खत्म होने का इंतजार करना होगा। यार मीरा, कम से कम कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है? इस तरह क्यों कर रही हो? एनी बाद में बात करेंगे, जिद मत करो मुझसे। अच्छा ठीक है मीरा, मगर तुम कहाँ? नाराज हो गई है। क्या हुआ? क्या मीरा एटीट्यूड शो कर रही है? कल तुम हमारे साथ ही जानकर वो हर्ट हुई होगी। अच्छा, हाँ, वो तो बार बार यही कह रही थी कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। हेलो सलीम अंकल, कहाँ हैं आप? ठीक है, आप जाइए मत, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। नहीं प्लीज सलीम अंकल, मैं आ रही हूँ। हाय अल्लाह, मीरा यार। तुम लोगों की दोस्ती हो ही जाएगी। हम चल के पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। यार तुम भी ना, कम से कम वक्त ही देखकर बात कर लेता है इंसान। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। नंबर बंद है अब। आई एम सॉरी सर, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत इमरजेंसी है। आई एम रियली सॉरी। मीरा को देखा है तुमने? आजकल एक बात बहुत सुनने को मिल रही है। अच्छा, सुना है कि तुम लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है और तुम लोग अपने अब्बू के साथ नाली चश्मा शिफ्ट हो गए हो। ये नाली चश्मा कहाँ है यार? ये लोग भी ना कैसी कैसी बातें बनाते रहते हैं। कहा जा रहा है कि किसी मोहल्ले में कोई अपार्टमेंट है, वहाँ रह रहे हो। ताराबारा में एक घर है जो साहिल से बहुत करीब है। आल्तन कोई से भी बहुत अच्छी जगह है वो। यानी वो कोई अपार्टमेंट नहीं है बल्कि घर है, बहुत जबरदस्त घर। हेलो सर, क्या सादिक सर से कह देंगे कि टेनिस की क्लास कैंसिल कर दे? मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैडम, हम आज गेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप? मैं तो इस क्लब की मेंबर हूँ। मैडम, अब आप मेंबर नहीं हैं।
शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं बैरन बैलीजे हूँ, नूर काया की बेटी, जो कि आसिम साहब की। आई नो मैडम, आसिम साहब का ही ऑर्डर है। मैडम ये देखिए मेंबर्स की लिस्ट, इसमें आपका नाम नहीं है। कहीं पागल तो नहीं हो गए? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझे यहाँ से कौन निकाल सकता है? मैं बता रही हूँ, अगर ये मजाक हुआ ना तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। आई एम सॉरी मैडम, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वेरी सॉरी अबाउट दिस। आइए। बैरन को क्लब से निकाल दिया, मतलब न्यूज़ सच्ची है। हेलो अरीज, हाँ तुम मेरे को सही कह रही थी, ऐसा ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही है। जब तक मैं नहीं आ जाता तुम रेहान की रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दो, और इमरान के लिए जो फैसला हुआ उसे देख लो। हाँ वो जानता होगा। सलीम साहब, मीरा आपसे मिलने के लिए आई है। हाँ ठीक है, पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले लो। कुछ पियेंगे क्या आप? ठीक है एहतसाम, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ मीरा, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। सलीम अंकल, इमरान को गाड़ी लेने के लिए पैसे आपने दिए थे? नहीं। तो फिर कहाँ से मिले उसे? उसने अपना गाना बेचा था। नहीं, गाना सिर्फ 5 लाख में बिका था। क्या बाकी पैसे रेहान से लिए होंगे उसने? अगर ऐसा है नहीं, वो इसी के पास है। जो पैसे तुमने रेहान को उसके ट्रीटमेंट के लिए दिए थे वो जर्मनी में उस पर खर्च होंगे। तो फिर जिसका डर है वही हुआ है। क्या हुआ? इमरान की कुछ हरकतें हैं, उसी का पूछने आई थी। इमरान को पैर के सारे ख्वाब और उम्मीदें इस बॉक्स में बंद हैं, यहां रखे हैं। एक ही चेक कैश करवाया है जो सलीम भाई ने दिया था। आसिम साहब वाला चेक पास ही है। तुमने क्यों कैश कराया वो चेक? हाँ, और इतना सब कुछ होने के बाद मुझे कुछ बताया भी नहीं तुमने। एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा? कम से कम अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में ही सोच लेते इमरान। अब मुझे यूं लग रहा है कि मेरे कर्ज को अदा करने के लिए तुमने अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया। मैंने सिर्फ वो किया जो जरूरी था, ऐसा कुछ नहीं। भाई मैं बाद में कॉल करता हूं। असल में मैं चाह रहा था कि नींद से और डरावने ख्वाबों से जगा दूं तुम्हें मीरा। उस गन की आवाज तुम्हारे कानों से निकल जाए। मीरा देखो, हम हारे नहीं हैं। हमें तो लड़ने का मौका भी नहीं मिला तो सबको कैसे हराते? हम दोनों को मजबूर कर दिया गया था। यकीन करो, हमारी मोहब्बत सबको हरा सकती है। यकीन करो मेरा। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरा जमीर मलामत ना करे मुझे, इसलिए पैसे वापस किए मैंने। यही वजह थी कि मैंने चेक कैश करवा लिया। मीरा वैसे भी हम अपने माजी में फंसे हुए हैं और बाकी सब खुद को बचाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम हम तो एक दूसरे का सहारा बने। देखो, मैंने अपना रास्ता हमेशा तुम्हारी आवाज सुनकर ढूंढा है। मैं हमेशा तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। और अगर तुम बिल्कुल भी मेरे फैसले को सपोर्ट नहीं करती हो और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। मेरे दिल में कोई शक नहीं है। वो पैसे इमरान के ही पैसे थे जो उसने अपनी मर्जी से खर्च किए हैं। लेकिन आपने उसे वो पैसे पढ़ने के लिए मैंने उसे वो पैसे इसलिए दिए थे कि उसका मुस्तकबिल संवर जाए। अगर वो इसी तरह से खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं।
क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी सलीम अंकल? जब भी कोई चीज अच्छी होती है एंड में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। कभी कभार ये चीजें बहुत डराने लगती हैं मुझे, सही बताऊं तो। मोहब्बत में तो ये सब कुछ झेलना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता ये दिल में उतरती है, अपनी जगह बनाती है और उसके बाद फिर तकलीफें देती है, और हम इससे चाहते हुए मुंह नहीं मोड़ सकते, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। मगर इस मोहब्बत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कोई कोई इस आजमाइश में पूरा उतर जाता है और कोई नहीं। मोहब्बत नाम है आजमाइशों में पूरा उतर जाने का, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसमें पूरा उतरोगे। मुझे यकीन है तुम लोगों पर। तुम लोगों पर बहुत आजमाइशें आई हैं मीरा, मगर तुम लोगों की मोहब्बत में कभी भी कमी नहीं आई, और अब हार मानने का वक्त नहीं है। लैला ने वहां के कुछ फोन नंबर्स दिए अपने फ्रेंड्स के। क्या जर्मनी के? हाँ, कह रही थी कि उन्हें कॉल कर लेना। अगर वहां कोई काम मिल जाए तो सोच रहा हूं कि वहीं रुक जाए। यार पहले चले तो जाएं, फिर देखेंगे। ये बताओ कब तक आओगे तुम? नहीं, मुझे नहीं पता, सलीम भाई इन्फॉर्म करेंगे मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाबा आज रात नहीं आएंगे, उन्हें काम है। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तुम बस बेबी का ख्याल रखो, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी सब। हाँ अरे मेरे ख्याल से बैरन आई हुई है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? खुदा हाफिज। बैरन जान, बैरन मेरी जान, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? किसने तंग किया है? चलो जल्दी से बताओ अपनी बहन को, कौन है जिसने हमारी स्वीट हार्ट का दिल तोड़ दिया है? बताओ मुझे। अब वो लोग अपने साथ हमें आल्तन को लेकर नहीं जाते हैं। कौन हमें नहीं ले जाता? आसिम साहब। उन्होंने मेरा क्लब से नाम काट दिया और मेरी दोस्तों के सामने बहुत इंसल्ट हुई है। मेरी जान। अच्छा चलो मेरी बात सुनो गौर से। देखो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है ना कि हम लोग आल्तन कोहे के बाहर भी रह सकते हैं आराम से। देखो हम लोग आजाद हैं और वो लोग कैद हैं अपनी आसाइशों के बीच में। मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम मेरी प्रिंसेस हो। आल्तन कोहे या दुनिया की कोई भी जगह हो, तुम मेरी बहन रहोगी, हमेशा मेरी छोटी रहोगी। अगर किसी स्टूपिड क्लब में नहीं जा सकती तो इससे कोई कमी थोड़ी होगी तुम्हारे अंदर। लेकिन हाँ, हमारे साथ जो भी ज्यादती हुई है उसके खिलाफ हम बोलेंगे जरूर। ओके बेबी? अम्मी पता है बैरन कहाँ है? स्कूल के बाद उसकी टेनिस क्लास थी, फिर वो घर चली गई होगी। यानी आपने कॉल करके मालूम नहीं किया उससे? मीरा हुआ क्या है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी?
अच्छा तो वो वहाँ है? बिल्कुल यहीं पर है और रो रो कर आंखें लाल कर ली हैं उस छोटी सी बच्ची ने, आपको पता है? या जो नुकसान आपने हमें पहुंचाया है उसका एहसास आपको कब होगा अम्मी? आप सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती हैं। क्या कभी आपने किसी और के बारे में सोचा है अपने अलावा? आप कैसे बहरन का दिल दुखा सकती हैं अम्मी? जो कुछ आप कर रही हैं ना उसके बाद देखिएगा अकेली रह जाएंगी आप। इसलिए बेहतर यही है कि जो नुकसान आपने किया है उसको ठीक करना शुरू कर दें। घर हमने बिल्कुल खाली कर दिया है। जितने दिन हम रहे उसका किराया। और कौन सा आपको किराया नहीं चाहिए? इमरान साहब को तो चाहिए। अब कोई हिसाब तो नहीं है ना? बाद में आकर तंग मत करना प्लीज। इस पर साइन कर दीजिए। यार क्या मसला है? अगर कोई बात करनी हो तो मेरे घर आ जाना। घर तो मालूम है ना? रेहान मेरे साथ रहेगा फिलहाल, ठीक है? ठीक है। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल से जाइएगा। वाह भाई, इंसान की जेब में जब पैसे हो तो टोन ही चेंज हो जाता है उसका। कैसे बात की उससे? सर आपकी कोई खिदमत कर सकता हूं मैं? ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो गाड़ी में बैठो। तुम्हारे और तुम्हारे भाई दोनों के पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हैं, मगर याद रखो इन्हें गुम मत कर देना। सुबह सवेरे गाड़ी आकर तुम लोगों को पिक कर लेगी और 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचा देगी। थैंक यू सो मच भाई। और टिकट्स भी इसके अंदर है। तमाम परमिशन रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रख दिए हैं। अगर इमिग्रेशन में कोई पूछे या बोले तो ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा देना। और किसी से भी लड़ना नहीं और ना ही जज्बाती होने की कोशिश करना। पैसों को भी संभाल कर रखना। ज्यादातर तो हम हॉस्पिटल में रहेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। अपना और भाई का ख्याल रखना उधर, ठीक है? बिल्कुल फिक्र मत करना। आप फिक्र नहीं कीजिए भाई। कैसे नहीं करूंगा? जब तुम बाप बनोगे तो समझ आएगी तुम्हें। मीरा, क्या हुआ? ये देखो अखबार में कितनी जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज है। दूर दूर दूर, मेरा नेल अरे पॉलिश देखो लगाई। तो सही। आल्तन कोई सिटी क्लब के किचन में चूहे मिलने की वजह से उस क्लब को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये तो होना ही था। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना अभी तक। मॉम ने किया होगा, मुझे पूरा यकीन है, पूरा। हाँ। मेरी क्लाइंट ने जो शराइत कबूल की हैं और जिन पर हेजिटेट कर रही हैं, हमने आपके सामने बयान कर दी। अब हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फौरन तलाक हो जाए। दोनों ही साइड्स डेट के लिए पर्टिकुलर हैं। मैं चाहता हूं कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए, साल पूरा होने से पहले। और जो खबरें तुमने फैलाई हैं उसका हिसाब मैं बाद में ले लूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कौन सी खबरें फैलाई? ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या हुआ, अब तुम रो गए? हाँ मैं रोऊंगा। इस वक्त मैं अपने आप को सौतेला महसूस कर रहा हूँ यार। सौतेले तुम नहीं, मैं हूं। तो फिर सौतेला भाई। उस आदमी ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा भाई कह के उसके पीछे चले जा रहे हो। खून जो एक है दोनों का, इसलिए। फजूल नहीं बोलो यार। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे ही हो, बल्कि तुम्हारी सिफारिश ज्यादा ऊंची है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये तसल्ली का चेक मैं कभी भी कैश नहीं करवाऊंगा, समझे? रखे रहो अपने पास। बातें क्यों सुना रहे हो तुम यार? ये तो एक डायलॉग है छोटे से हीरो की तरफ से। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो इमरान, सुनो, ये मजबूरन ली गई छुट्टियां कहीं लंबी ना हो जाएं। देखो मजबूरन कह रहा हूँ क्योंकि जानता हूँ कि तुम अपने भाई को कभी छोड़ के नहीं जाओगे। हालांकि तुम बगैर मोहब्बत और बगैर तवज्जो के नहीं पले हो मेरी तरह, तो फिर ये सारी बातें तुम्हारे अंदर कहाँ से आ जाती हैं, बताओ जरा। पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी टेडी बेयर के साथ में जागा नहीं हूं। मेरे तमाम टॉयज एब्स्ट्रैक्ट हैं। क्या इस वजह से ऐसा है? यही वजह होगी यार, मुझे कभी इसका एहसास नहीं हुआ। एनीवेज बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो तुम इस बारे में सोचो मेरे भाई कि तुम मैक्स सीरीज को 3 हफ्ते के लिए छोड़ के जा रहे हो। यार मैक प्लीज बस करो, ऐसी बातें नहीं करो। वैसे ही मेरे अंदर सब कुछ बहुत अजीब चल रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेरहम सेल्स पिच नहीं हो सकती थी। कंग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक यू सो मच। यार मीरा, काश तुम ये ड्रेस ना बेचो। हाँ मीरा, क्योंकि ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लगता है। तुम भी हद करती हो मीरा। ओ, तुम लोगों के टेस्ट पर भरोसा है मुझे। देखना फौरन ही बिक जाएगा ये ड्रेस। डेफिनेटली इमरान ही होगा। कल जा रहा है ना वो, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होगा। मीरा ने इसको क्लिक तो किया ही नहीं। देखो ऐसा मत करो, अपनी बीमारी को निगलेक्ट मत करो। नहीं, निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने तो फैसला कर लिया है। ग्रेट, तो फिर हम ट्रीटमेंट कब से शुरू करें? असल में हम लोगों के दरमियान जो बात हुई थी उसके बाद सोचा है कि पहले शादी फिर ऑपरेशन। मीरा, मेरे ख्याल से तो तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। देखो तुम अभी एक स्टूडेंट हो। मैं जानती हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये भी कि सबके लिए बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि इमरान को सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से औलाद की नेमत से महरूम कर दूं। इसलिए जरूरी है। क्या तुम्हारे बाबा ये सब जानते हैं? नहीं प्लीज, मेरा ये डिसीजन फाइनल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करें डॉक्टर साहब। इतना सीरियस तो नहीं हो तुम दोनों? यार तितली, क्या तुम इमरान के जाने के लिए इतना खुश हो या फिर तुमने इसको जो इतनी बड़ी लिस्ट दी है उसकी वजह से? हाँ मीरा, मैंने इमरान को बहुत लंबी लिस्ट दी है चीजों की। अगर तुमने अपना मुंह लटकाया तो वो यहीं रह जाएगा, पता है ना? मैं वादा नहीं कर सकता, वैसे भी वहां जाकर देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा। किसी को कुछ पीना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मिल जाएगा तुम्हें। वैसे भी मैंने हर चीज का ऑल्टरनेट ऑप्शन लिखा हुआ है। अगर वो ना मिले तो दूसरा वाला ऑप्शन। एक लेमन जूस दीजिएगा प्लीज। क्या अभी तक नाराज हो मुझसे? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, और अब इसके बाद बात करने का कोई फायदा नहीं। इमरान ने जो करना था कर दिया, सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। तुम तंग नहीं हो चुकी हो उसके बार बार के बहानों से? मैं उसके बहानों से तंग हूँ या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारा मसला ये है कि तुम हमारी जिंदगी से दूर रहो। क्या पता किसी से भीख मांगकर ये पैसे शो किए हों और ये बात तुम्हें मेरे थ्रू पता चली है, इसलिए तुम नाराज हो। मगर तुम इमरान को सिर्फ माफ करने का बहाना ढूंढ रही हो। मैं उसे माफ करूं या नहीं, ये मेरा जाती मसला है। और जिन पैसों की तुम बात कर रहे हो ना, उसके लिए उसने अपना मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया। हो सके तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ हरगिज़।
सुना है तुझ बिन जहां, तुझ बिन अधूरी जिंदगी, बाहों में तेरी हम सफर, आगे है जाना बस यही मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना।